जनता की समस्याओं को हल करने के लिए जनता के बीच जाकर सीधा संवाद जरूरी है। ऐसी ही पहल शुरू की है गांव जंक्शन ने कुमाऊं मंडल के कमिश्नर दीपक रावत के साथ। दीपक रावत सोशल मीडिया के एक चर्चित चेहरे भी हैं। जनता के बीच जाकर उनकी शिकायतों को सुनना और उनका हल निकालना उनकी अनोखी कार्यशैली का उदाहरण है। जब वो सामने होते हैं तो फैसला भी ऑन द स्पॉट होता है। इसी कड़ी में दीपक रावत पहुंचे उत्तराखंड के नैनीताल जिले के खूपी गांव, जहां गांव की व्यवस्था का उन्होंने औचक निरीक्षण किया। आप भी देखिए ग्रामीणों के बीच पहुंचे कमिश्नर का उनसे क्या संवाद हुआ। वोल्टेज की दिक्कत है यहाँ पे। हाँ, कम, बहुत कम और डिम रहती है लाइट। हाँ, जलाइए ना। अच्छा, पर अभी तो दिन की रोशनी में पता नहीं चलेगा। हाँ। अच्छा, खूपी गर्म है ना, पंखा चलाना पड़ता है ना। कितने घंटे रहती है लाइट वैसे आपके? सर लाइट तो रहती है दिन भर, लेकिन जो तारे हैं ना सर यहाँ बिल्कुल झूल रही हैं। ठीक तो है, वो तारे ठीक है। जैसे हवा चली तो अभी अब कुछ और खंबे लगवाने हैं जी, जी। और तारों को कसना है। जी, ठीक है, ये बहुत दिक्कत है। ओके। तो भी आपका एक और काम के लिए बताना पड़ेगा। एक चीफ इंजीनियर यूपीसीएल को लिखेंगे कि मैंने आज खूपी गांव का भ्रमण किया और यहाँ पे मुझे बताया गया ग्रामवासियों द्वारा लो वोल्टेज की समस्या है और काफी जगहों पे तार झूल रहे हैं और नए खंभों की भी आवश्यकता है, तारों को भी कसना है और बरसात से पहले काम किए जाने बहुत आवश्यक है। तो मेरे साइन करवा दीजिएगा। ठीक है, तार कसवाएंगे आपका। ठीक है, थैंक यू सर। इसके लिए तो हम अच्छा। बार गए भी हैं, लिखा भी है। चलिए, कई बार गांव में आने से लाभ होता है ना, ये आपकी चीजें सीधे पता चलती हैं। जी, जी। दफ्तर में नहीं पता चलती हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपके मैंने आयुष्मान कार्ड्स मांगे थे। आयुष्मान कार्ड कौन दिखाएगा मुझे? कोई दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? वो ओरिजिनल नहीं है क्या? कॉपीज हैं। ये निकल गया ओरिजिनल। ये मिला। ये तो है जानकी देवी जी के नाम पे बना हुआ है। कौन है जानकी देवी जी? सर मेरी मिसेज है। तो कभी इस्तेमाल करना पड़ा? कोई बीमार हुआ? जी मैं बीमार। इस्तेमाल हुआ था तब? जी एडमिट होने पे तो इस्तेमाल होता है जी। ना? तो कितने रुपए का खर्चा आया? सर ये तो मुझे पता नहीं कितने रुपए का, लेकिन सब अस्पताल में वहन किया। आपके जेब से नहीं लगा ना? जी। बहुत अच्छी स्कीम है आयुष्मान, इसलिए मैं हर गांव में ये जरूर पूछता हूँ कि कोई छूटे ना इससे। जी, इतनी बढ़िया गवर्नमेंट की स्कीम है ये। सर मैंने इस्तेमाल किया है, मुझे पूरा लाभ मिला है। बहुत बढ़िया। अच्छा, मैडम भी लाई हैं। तो अभी ऐसा तो नहीं गांव में कोई छूट गए हो? अभी भी जागृति आर्या कौन लड़की है। बना हुआ है ना? चलिए, बहुत अच्छा है तो स्कीम। राशन का क्या है वैसे? सर राशन भी बराबर हर महीने जो है बराबर। आप लोग जाते होंगे लेने ना? जी। मिल जाता है? जी, कोई शिकायत नहीं दुकान से? कोई शिकायत नहीं। मतलब धन्यवाद। राशन आया तो तुरंत मिला। क्या आ रहा है वैसे टीवी में देखें तो? पिक्चर है? कौन देख रहा था? सर नाटक हो गया। नाटक होगा? दिल जला? रियल दिल जला? सर पानी पानी सर, पानी पिला दो थोड़ा सा। पानी लाइए, बोतल। कौन से बोतल का पानी? घर का पानी पिलाओ। ये बात तो ठीक है। क्योंकि जब हवा चलती है तो तार टूटता तो लाइट चली जाती है, फिर दूसरे दिन हमको लाइट मिलती है, क्योंकि रात को तो कोई आता भी नहीं है और ना ही कनेक्ट कर सकते। तो जब आपकी बिजली जाती है, आप आमतौर पे फोन किसे करते हैं? हम तो जो यहाँ पर लाइनमैन है उनको करते हैं, या फिर जी साहब को करते हैं। उनका क्या नाम है? लाइनमैन तो आप कॉन्टेक्ट बेस में है मेरे पास। जरा मिला के दिखाइए फोन, स्पीकर पे लगाइएगा। ये सब तो मिला दीजिए। जेई साहब को ही मिला दीजिए, किसी को भी। मतलब जेई लाइट। अच्छा लिखा आपने, जेई लाइट। बढ़िया है। आदमी को तो लाइट ही चाहिए ना, बिजली से जले तो क्या। इतना ठंडा कैसे है ये? मटके में डालो, मटके में रखा होगा था। मटके में रखा है। हेलो उठ रहा है, बोलिए, बताइए शिकायत करिए इनसे। सर नमस्कार। हेलो हाँ नमस्कार सर। सर मैं खूपी से बोल रहा था सर, प्रदीप सर। एक खूपी में हम सर बार बार ये कह रहे हैं कि लाइट चली जा रही है, तार झूल रहे हैं और बार बार हम आपसे रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं सर, इसका कब तक होगा नहीं होगा?
जैसे थोड़ा सा हवा चलती है तो कार चिपकता है, फ्यूज फटता है। खूफी खूफी। हाँ, तो सर ये कार जो झूल रहे पेड़ों को टच कर रहे हैं, हमने बार बार आपसे प्रार्थना कर दी सर जी। लॉकिंग कार कसने हैं और जो बार बार समस्या आ रही है बोल रही पोल लगने हैं, इसके लिए सर हम कह रहे हैं आप अभी तक हुआ नहीं। सर काट दीजिए। मैं खाली ये देखना चाह रहा था कि फोन रिस्पॉन्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बाकी तो पोल जब आएंगे तभी लगेंगे, वो हम लगवा भी देंगे, पर फोन उठ रहा है मैं वो देखना चाह रहा था। सर हो तो रहा है काम लेकिन बहुत धीमी गति से। अच्छा, खटाखट पोल लगने चाहिए ना सर ताकि कोई बड़ा हादसा होने से पहले सर। नहीं, वो तो करवाएंगे ही। सर ये गांव का मेन। अच्छा, सीसी तो ये कब बना था? ये तो अभी दोबारा वो किया है, ये फिर भी तो सर पुराना बना हुआ था। पूरा ही बैठ गया ना आपका, उसी वजह से बैठ रहा है ना, जो गांव धस रहा है। तो सड़क आपका देख लिया, बिजली आपकी देख ली, पानी आपका देख लिया, शिक्षा आपका देख लिया, स्वास्थ्य में मैंने आपका वो चेक कर लिया जो कार्ड्स आपके बने हुए हैं। और वैसे छोटी मोटी बीमारी के लिए आप लोग कहाँ पे जाते हैं? भवाली सीएचसी ही जाते हैं आप लोग, और पीएचसी नहीं है, और फिर नैनीताल ही जाना पड़ता है, वो दूर पड़ जाएगा। तो भवाली पास पड़ता है, वहीं जाते हैं। सीएचसी में तो डॉक्टर्स खैर हैं ही। ये सीसी सर बिल्कुल ऐसे सबसाइड कर रही है लैंड। मकान पे मिलती थी ये सीसी, उस मकान पे मिलती थी। अब इस तरह की ये स्थिति हो गई है। उनका घर भी टूट गया, घर तो तोड़ ही गया, वो रहने लायक चले भी गए, वो चले भी गए सर। ये तिमला है, ये यहाँ पे किसके जानवर हैं ये दिखाइए। आजा नीचे आओ। ओ, तो ये तो है, ये भैंस है, हाँ, ये भैंस का बच्चा है। ये भैंस का बच्चा, हाँ, ये गाय है। ये गाय, ये बकरी है। ये भैंस और बकरी का बच्चा। जी, दो बकरी है। ओ कितनी प्यारी, दो बकरियां रखी हैं आपने? नहीं, तीन लग रही। तीन है, हाँ, ये बच्चा है। तीन बकरियां ना। बच्चा कौन सा वाला? ये जहाँ ये कितने साल का? ये सर 4 महीने का है। इतना छोटा है, हाँ, बड़ा लग रहा है। ये इसकी मम्मी, ये इसकी मम्मी है। ये भी इसी का बेटा है। ये भी इसका ही बेटा है। अरे बड़ा हो गया। हाँ। मम्मी यही है। जी ओ, तो अब आपके पास 3 बकरी हो गई, जी। एक भैंस हो गई और गाय। एक गाय है और हाँ। एक भैंस। ये दूध दे रही है ना? सब ब्याने वाली है। आने वाली। ये दूध अभी नहीं दे रही। गाय गाय देती है कितना दे देती है? सर। गाय अभी जो मतलब वो भी ब्याने वाली है। तो अभी नहीं दे रही, फिर ब्याने के बाद कितना देती है? देती है सर 4 से 4। तो आप लोग उसको किसी फेडरेशन को देते हैं? सर डेयरी है। डेयरी फेडरेशन। हाँ। वो कितने रुपए लीटर लेते हैं मैडम आपसे? सर वही जाता है 35-40। वो 35 का लेते हैं आपसे। हाँ, गाय का कम जाता है ना, भैंस का ठीक जाता है। फैट ज्यादा है ना। हाँ। गाय का पैसा कम मिलता है आपको। हाँ, उसके फैट लेकिन बहुत से लोग, गाय का घी तो महंगा है मैडम। सर वैसे महंगा है ना, फैट कम आती है गाय की। दूध महंगा नहीं है। हाँ, ठीक है। तो घर बेसिकली गाय घर में ही रहती है, मतलब हाँ। छन्नी में रहती है, ना, बाहर नहीं जाती है, बाहर नहीं जाती है, घर में। चरने नहीं जाती। हाँ। कोई पशु बीमार हो जाए तो आप डॉक्टर को फोन करते हैं, आ जाते होंगे? सर आ जाते हैं। घर पे आ जाते हाँ, हैं। घर पे तो आ अच्छे हैं मतलब डॉक्टर साहब। सर अच्छी है। टीका वीका लगाना और लगा देते हैं। हाँ, लग जाती है। ये आपके बैकयार्ड पोल्ट्री हो गई है ना। तो ये वाले जो थे आपने चूजे ही लिए थे? हाँ सर, चूजे ले रखे। चूजे लिए थे। तो बैकयार्ड पोल्ट्री स्कीम में मिला है ये, या आपने खरीदा है? खरीदा नहीं है वो। स्कीम में मिला ना। एक तो मैम हम देते थे जिसमें 100 चूजे मुफ्त देते थे शायद। हाँ। सर ये 50 चूजे मुफ्त देते थे। हाँ, ये 50 वाले थे। 50 मिले थे आपको, उसका पैसा नहीं लगा था। ना। अब बड़े हो गए हैं तो अब अंडे भी देते होंगे। हाँ, देते हैं। तो वो तो घर के लिए ही होते होंगे। हाँ सर, अभी दे रखे हैं शायद बेचारे। बेचने लायक तो नहीं होते। ना। कहाँ पे अंडे? उधर रखे। कैसे दिखेंगे? देखने देगी क्या? अरे वाह, 5 अंडे। अच्छी स्कीम है ये। हमारी स्कीम बहुत पॉपुलर है स्टेट में। इसको हम चाहते हैं अधिक से अधिक लोग लाभ लें इसका, क्योंकि अब हम- मेहनत तो खैर बहुत है, बट वॉट एवर द स्टेट इज हेल्पिंग। सर आपके घर में ऐसा हो गया है। हाँ। तो ये जो अंडे हैं घर के लिए होते हैं, सर हम बेचते थोड़ी तो नहीं है। बेचते भी हैं और मतलब ज्यादा हो तो गया। बेच देंगे मैम तो 1 दर्जन कितने में बिक जाता होगा? सर हम 10 रुपये अंडा देते हैं। 10 रुपये अंडा, 120 रुपए के हाँ। 1 दर्जन। हाँ। चलिए अच्छी बात है। और अगर मुर्गी ही खरीदनी हो किसी को तो?
तो मुर्गी सर वो या मुर्गी मुर्गा जो एक उम्र के बाद तो बेचते ही हैं हाँ, हम, बेचते तो कितने में बिक जाती है? मुर्गियाँ तो 500-600 में ही जाती है, मुर्गे चले जाते हैं 1-1.5 हजार तक चले जाते मुर्गे का 1,500 तक भी चला जाता है। चले जाते ना ना आप उसमें काटेगा हमको मैडम? ना सर काटा नहीं है वो पहले से देख ये तोरी है क्या? सर कद्दू है ये। ये तो आपने देसी कद्दू लगाया है। हाँ देसी लगा रखे हैं, देसी कद्दू या तो पहाड़ी कद्दू नहीं लगाया? पहाड़ी भी लगा रखे हैं सर, हाँ, उधर लगा रखे ककड़ी की बेल हो रही है। पिनालू, हाँ पिनालू है ना? पुलम, ये पुलम हो रहा है। पुलम पका कोई? अभी तो भाई खट्टा लग रहा है। खट्टा होगा पक्का। हालांकि प्लम पक गए हैं काफी जगह। ये आंगन की लिपाई पूरी गोबर से हुई है ना, कितना अच्छा लग रहा है। सर ऐसा हो रहा है अंदर से बाहर। हाँ टूट रहा है ना, जमीन बैठ रही है ना, इधर भी सर दोनों कमरे, उधर वाले कमरे में ये तो बैठी रही है। सर ये हर बार भर देते हैं हम दिवाली में, फिर हो जाता है। ठीक है, तो आप विस्थापन चाहती हैं ना, आपको जो अन्य जगह पे हम जमीन दिलाएंगे तो लेना चाहेंगी ना? ठीक है, वही पूछना था मुझे। टेस्ट करके सर, क्या चीज? खट्टा दे रहे हो तुम मुझको? हाँ बहुत खट्टा होगा सर। बहुत खट्टा होगा ना? टेस्ट तो कर ही लीजिए साहब, टेस्ट तो कर ही लीजिए। नहीं टेस्ट तो कर ही लेंगे, पर काफल थोड़ी है ये। जो खाएंगे इतना खट्टा है। और मान लो जो पन्नी वन्नी जमा हो जाती है, फिर कहाँ ले जाते हैं? अब इससे सड़क के नजदीक वाले तो कूड़ा वाली गाड़ी आती है, ठीक है, वो उसमें डालते हैं। तो कोई एक दिन आप लोग खुद ही ऊपर आ जाते और होंगे, कुछ हम लोगों ने नीचे को जो दूर है उनके लिए कूड़ा गट बनाया है। तो उसका जो टाइम पता रहता है गाड़ी का? हाँ वो आता कई देर को आता भी तो हाँ कोई वो पता तो नहीं है साहब किस वक्त आ जाए। राशन की दुकान के लिए अब उल्टा जाना हुआ। होता जाना है। और वो डिजिटल कोई तो जिम्मेदार है ना, जब एक व्यवस्था बनी है कि राशन बायोमेट्रिक बनेगा, क्योंकि इसे तमाम गड़बड़ियां ठीक हुई हैं और हम वापस मैनुअल में पहुंच गए हैं, तो कोई तो जिम्मेदार होगा। कौन है जिम्मेदार बताइए? तो अब जो आप राशन लेता है जो भी, उसके साइन कहाँ पे करवाते हैं? जैसे हम कौन से महीने में हैं? मई में हैं हम लोग, तो मई का आप कह रहे हैं पूरा राशन उठ गया है, तो मई कहाँ से शुरू हुआ मैडम दिखाइए? रजिस्टर है। तो अब आपने इस सेंटर का अलग रजिस्टर भी बना डाला, क्योंकि दुकान तो आपकी एक ही है। सर वो ऐसा होता है ना, यहाँ का स्टॉक हम यहाँ लाते हैं, वहाँ ले जाते हैं। नहीं, पर ऐसा अलाउड नहीं है ना, यही तो डीएसओ ने बोला। सर अभी तो गाँव वाले बोलेंगे अगर इनको सुविधा मिल रही ठीक है। नहीं तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो नियम बहुत क्लियर कट है। परिवार बढ़ गए हैं तो यहाँ नए आदमी को दुकान सर, वो मिलेगी, कर दीजिए। आप दुकान शिफ्ट नहीं करेंगे, तो ये आप एक तरफा फैसला आप नहीं ले सकते ना सर, कि गांव वालों की सुविधा होगी। अगर परिवार बढ़ गए हैं, होता ही है गांव में, परिवार बढ़ते हैं तो एक नया दुकानदार यहाँ पे आएगा, ये सारे राशन कार्ड वहां से शिफ्ट होके इसमें आएंगे। जैसे हो जाए तो आप थोड़ी ना कल के दिन मान लीजिए यहाँ पे परिवार 10,000 हो गए, तो क्या आप 10 खोल दोगे? नहीं सर। तो ये वही बात है ना। अब वो तो सर तो ये तो नहीं, मैं तो इससे सहमत नहीं, क्योंकि सुविधा का मामला तो नहीं है। होता अगर अलग हो जाती तो सुविधा भी गड़बड़ है, आपका पीओएस भी गड़बड़ है। ये हैंडराइटिंग किसकी है? तो मैडम आपकी वाइफ है? नहीं बहू है, आपकी बहू है? उस वाली दुकान में कौन बैठता है? वहाँ जाते सर नहीं जाते उनकी जाती है। तो ये मैडम की राइटिंग वहाँ है। बड़ा गाँव है ना सर, तो मई का ये है ना, तो अप्रैल का कहाँ है? अपने लोगों ने ये लाए हैं। तो जब दुकान ही यही है तो आधे वहां रखते हैं। वो रहता है छुट्टी का अलग, घर का अलग, ऐसे करते हैं। अच्छा 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 अच्छा। तो यहाँ पे तो आ जाता है मात्रा बीपीएल गेहूं। आपके पास तो इसका स्टॉक तो यहीं से माना जाएगा, इसका स्टॉक कहाँ से मानेंगे? दोनों दुकानों का एक स्टॉक है। तो हम ये कैसे मान लें कि आपके पास मई शुरू होने के पहले स्टॉक कितना था? ये कैसे पता चलेगा? इसमें तो पहले पेंसिल से लिखा है क्या आपने? तो पेन नहीं चली ना, तो पेंसिल से लिख दिया था वो, फिर उसका पेन कर ले रही थी। अच्छा, गीता 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 अमित सुमित अंकित। ये जैसे अमित सुमित अंकित तो तीनों एक ही आदमी साइन कर देता है चारों में? सर ये एक जना लेने गया था ना राशन, खष्टी कमला कामिनी आशा। हाँ। कमला कामनी आशा। अच्छा नहीं, चौथे में भी यही है ना? सर ये 1 2 मुन्नी में भी इसी का ही है? ये इनके बेटे हैं। अच्छा, एक ही परिवार के? जी जी। एक आ गया होगा, सहूलियत के लिए लोग आ जाते हैं। क्योंकि सर जब तक बायोमेट्रिक था तो जिसका था मैं उसी को ही बोलती थी, वही आता था। चलिए अब कल बुलाएंगे आपको कि बायोमेट्रिक इतना लंबा खराब कैसे है आपका, बायोमेट्रिक चलाइए। चलिए कल बुलाएंगे आपको, ठीक है? ओके ओके।